बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नामक एक गांव में टीना अपनी माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। टीना जब 5 साल की थी तभी उसके पिताजी की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। तब से लेकर आज तक निर्मिला ने अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण मजदूरी कर कर किया था और टीना भी अपनी माँ को मदद किया करती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। टीना अपनी माँ की मजबूरी को समझती थी, इसीलिए वह अपनी माँ के पास किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं करती थी। टीना की शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक दिन टीना अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या ज़रूरत है हमें बुआ जी के यहाँ जाने की? क्या आपको पता नहीं है बुआ जी और उनकी बेटी कितनी घमंडी है? उन्हें अपने पैसों पर कितना घमंड है। हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे टीना बेटा, उनकी बेटी की शादी है और तुम तो जानती हो शादी के घर में कितने काम होते हैं। अगर रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बिटिया, हमें जाना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत प्यार से बुलाया है। लेकिन माँ, मैं शादी में क्या पहनूंगी? सारे कपड़े तो इतने पुराने हो गए हैं। ना ही मेरे पास कोई अच्छा सा लहंगा है, ना साड़ी है, ना कोई फ्रॉक है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अब फटे पुराने कपड़ों में शादी के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बुआ की बेटी की शादी है और उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। देखते हैं उनका भी प्यार। टीना अपनी बुआ के यहाँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और उन्हें अपनी अमीरी पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और वो हमेशा टीना और उसकी माँ का मजाक उड़ाया करती थी, जिसकी वजह से टीना को अपनी बुआ और उसकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन अपनी माँ के कहने पर उसे शादी में जाना पड़ता है। दोनों माँ बेटी रेखा के घर पर पहुँच जाते हैं। रेखा के घर पर जाने के बाद रेखा की बेटी अंकिता मुंह सड़ा लेती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपने इन गरीबों को मेरी शादी में बुलाया है। आखिर इन गरीबों को मेरी शादी में बुलाने की क्या जरूरत थी? आपको पता नहीं मेरी शादी में कितने अमीर और बड़े लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि ये गरीब फटीचर 2 टके के लोग हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे तो लगता है आपको मेरी शादी में इन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। अभी भी वक्त है, इन दोनों को उनकी गरीब झोपड़ी में भेज दो। अरे भाभी, आप अंकिता की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि इसके सभी दोस्त बहुत ही अमीर हैं। इसने कभी गरीबी देखी ही नहीं है। अंकिता ने पहली बार आँख खोली तो वो भी महल में खोली, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। अच्छा, आप फ्रेश होने के बाद ना किचन में चली जाना, बहुत सारा काम पड़ा है। देखा ना माँ, कैसे हमारे मुंह पर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने हमें रिश्तेदार की हैसियत से नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर बुलाया है। मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि इन घमंडियों के घर पर नहीं जाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी माँ। शांत हो जाओ और मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। चलो। निर्मिला अपनी बेटी को शांत करा के उसे किचन में ले जाती है और सभी मेहमानों के लिए वह दोनों माँ बेटी खाना बनाने के लिए लग जाती है। फिर मेहमानों के झूठे बर्तन भी साफ करती है और फिर पूरे घर की साफ सफाई भी करते हैं। और जब वह दोनों खाना खाने के लिए जाती हैं तो उनके लिए खाना बचता ही नहीं है और उन दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है और अगले दिन भी उन्हें पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। उन्हें सांस लेने के लिए भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। माँ, इससे अच्छा तो हम घर पर ही थे,
रूखा सूखा खाते थे, लेकिन टाइम पर और पेट भर के खाते थे। यहाँ पर इतने बड़े घर में आए हैं, शादी वाले घर में, फिर भी हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। बस काम काम काम। नौकरों के लिए भी खाने को मिल रहा है, लेकिन हमें खाने को नहीं मिल रहा है। कितनी भूख लगी है। भाभी, मैंने आपको ऐसे ही नहीं बुलाया है, यहाँ काम करने के लिए बुलाया है, वरना आपकी औकात नहीं है कि आप इतनी बड़ी शादी में आए और आप है कि यहाँ बैठकर अपनी बेटी के साथ गप्पे लड़ा रही है। आप दोनों माँ बेटी तो बस खा रही है और आराम कर रही है। रेखा की यह सब बातें सुनकर टीना और निर्मला के तो होश ही उड़ जाते हैं कि वह एक मिनट भी नहीं बैठी, सारा दिन काम कर रही है और फिर भी रेखा ऐसा कह रही है। टीना को तो अपनी बुआ का बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बुआ को जवाब देना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे बिटिया, बस एक ही दिन की तो बात है। कल अंकिता बिटिया विदा हो जाएगी, फिर हम भी अपने घर चले जाएंगे। शांत रहो बेटा। टीना अपनी माँ की बात मानकर शांत हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद अंकिता की शादी की साड़ी आ जाती है, जो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती है। टीना ने इससे पहले इतनी ज़्यादा सुंदर ब्राइडल साड़ी कभी नहीं देखी थी। वह ब्राइडल साड़ी टीना अपनी हाथों में लेकर देख ही रही थी कि तभी वहाँ पर अंकिता आ जाती है। अपनी ब्राइडल साड़ी टीना के हाथ में देखकर अंकिता तिलमिला जाती है और गुस्से में टीना को थप्पड़ मारती है। गरीब 2 टके की नौकर, मेरे घर में काम करने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्राइडल साड़ी को हाथ लगाने की? तूने सपने में भी कभी ऐसी साड़ी देखी है जो तूने इस साड़ी को हाथ लगाने की कोशिश की? मम्मी, मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि इन दोनों को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया ना, इतनी महंगी मेरी ब्राइडल साड़ी को इसने हाथ लगाया। टीना, क्या तुम भूल गई हो? तुम मेरे घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह रही हो। तुम मेरी भतीजी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी की बराबरी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ब्राइडल साड़ी को हाथ लगाने की? अंकिता सही कह रही थी, तुम जैसे गरीबों को शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। दीदी, सभी मेहमान हमारी तरफ ही देख रहे हैं, थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल रखिए। हम गरीब हैं, लेकिन है तो आपके रिश्तेदार ही। और टीना, तुम्हें क्या जरूरत थी अंकिता की शादी की साड़ी को हाथ लगाने की? निर्मला रेखा के सामने 4 बातें अपनी बेटी को ही सुनाती है, क्योंकि वह अपना और तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। अंकिता वह साड़ी को ड्राई क्लीनिंग को भेज देती है, क्योंकि वह टीना के हाथ लगी साड़ी को पहनना भी पसंद नहीं करती और वह ब्राइडल साड़ी पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर टीना एक एक मिनट गिन रही थी कि कब वह इस घर से अपने घर जाएगी और सुकून की सांस लेगी। अंकिता की शादी हो जाती है और कुछ देर बाद एक अमीर औरत निर्मला के पास आकर उसे कहती है, अरे बहन जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कब से मैं आपकी बेटी को ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी है आपकी बेटी। अगर आपकी बेटी की कहीं शादी पक्की नहीं हुई है तो उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आप रेखा बहन की भाभी लगती हो। हाँ, ये बात तो सच है कि मैं रेखा दीदी की भाभी हूँ, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। एक छोटे से किराए के घर में रहती हूँ। अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करती हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन गरीबी के कारण शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सबको तो दाम दहेज चाहिए और मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं कुछ दहेज दे पाऊँ। अरे, मैं सब जानती हूँ और हाँ,
मुझे दाम दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो एक अच्छी और संस्कारी बहू चाहिए और आपकी बेटी में वो सारे गुण हैं। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। रेखा निर्मला और सुजाता की बातें सुन रही थी। निर्मला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि उसका यहाँ पर आकर एक फायदा तो हुआ कि उसकी बेटी के लिए उसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। लेकिन रेखा यह सब बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है। निर्मला अपने घर पर आने के बाद अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने में जुट जाती है और वह अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे जोड़ रही थी उन पैसों से अपनी बेटी की शादी के लिए एक साड़ी खरीद कर लेकर आती है, जिसे दिखाकर वह अपनी बेटी से कहती है, मेरी बेटी, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उन्हें जोड़कर मैं तुम्हारे लिए एक शादी की साड़ी लेकर आई हूँ। देखो तो कैसी लग रही है। मेरी प्यारी माँ, मुझे महंगी साड़ी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इस साड़ी में मेरी माँ का प्यार और आशीर्वाद है। दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश थी और वह दोनों शादी की तैयारियां कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेखा, उसे नींद भी नहीं आ रही थी कि टीना की शादी इतने बड़े घराने में कैसे हो सकती है। रेखा किसी भी तरह टीना की शादी को रोकने के लिए प्लान बनाती है और कुछ गुंडों को भेजकर निर्मला के घर में आग लगवा देती है। पूरा घर जलकर राख हो जाता है और घर के अंदर जितना भी सामान था वो भी सब जलकर राख हो जाता है। टीना की शादी की साड़ी भी जलकर राख हो जाती है। किसी भी तरह जान बचाकर निर्मला और टीना घर के बाहर आ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी की खुशियों को आग नहीं लग सकती। ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी बेटी की शादी की साड़ी जलकर राख हो गई। शाम को बारात आने वाली है। हम मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे। ये क्या अनर्थ हो गया। घर में आग कैसे लग गई। ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रेखा और टीना का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि बारात आने वाली थी और घर पर कोई भी इंतजाम नहीं था और जो साड़ी शादी पर टीना पहनने वाली थी वह भी जलकर राख हो जाती है। दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा बेबस थी और रो रही थी। यह सब एक परी देख रही थी। उन दोनों माँ बेटी का हाल उस परी से देखा नहीं जाता और वह उन दोनों माँ बेटी से कहती है, तुम दोनों माँ बेटी इस तरह से रो मत। मैं एक परी हूँ और तुम्हारी परेशानी को मैं हल कर सकती हूँ। यह लो मेरी 2 सोने और चांदी की जादुई ब्राइडल साड़ियाँ। जादुई ब्राइडल चांदी की साड़ी से तुम कुछ भी मांग सकती हो। और टीना बेटा, ये लो ये जादुई ब्राइडल सोने की साड़ी। इसे पहनकर तुम दुल्हन बनना। इसे पहनकर तुम बहुत प्यारी लगोगी। देखो, मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता है। तुम दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छी हो, हमेशा सबकी मदद करती हो, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। तो मैंने सोचा कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा परी जी, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह परी अपनी जादुई सोने और चांदी की ब्राइडल साड़ी देखकर वहां से अदृश्य हो जाती है और फिर निर्मला वह जादुई चांदी की ब्राइडल साड़ी से घर मांगती है तो उसे घर मिल जाता है। और जब टीना वह जादुई सोने की ब्राइडल साड़ी पहनती है तो जैसे कि मानो आसमान से कोई अप्सरा उतरी हो, इतनी सुंदर टीना वह साड़ी पहनकर लग रही थी। सबकी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। वह जादुई सोने की ब्राइडल साड़ी से टीना की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं।
अंकिता और रेखा भी शादी में आ जाती हैं और यह सब देखकर उनकी आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती हैं। वह दोनों तमाशा देखने आ जाती है, लेकिन यह सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी टीना अंकिता के पास आती है और उसे कहती है, अंकिता, ये साड़ी देख रही हो? इसके ऊपर सोने का काम हो रखा है और ये कोई मामूली साड़ी नहीं है। यह साड़ी जादुई है और खुद परी ने मुझे अपनी शादी पर पहनने के लिए दी है। मैंने तुम्हारी शादी की साड़ी को हाथ लगाया तो तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई, मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की, और आज देखो मैं मेरी शादी पर तुमसे भी ज़्यादा अच्छी, महंगी और जादुई साड़ी पहन रही हूँ। अंकिता, कहते हैं किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, और सामने वाले की किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें सामने वाले का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। आई बात समझ में? वक्त सबका आता है। टीना की यह सब बातें सुनकर अंकिता झटपटा जाती है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि टीना 100% सच कह रही थी। वक्त सबका बदलता है। और फिर अंकिता की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।